देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में चेन्नई के पास आवाडी में इस तरह हैवी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, जहां पे बड़े बड़े टैंक वगैरह बनते हैं, वहां हैवी व्हीकल्स की फैक्ट्री है, वहां पर उन्होंने अर्जुन टैंक के मार्क 1A का उद्घाटन किया, जबकि सब लोग को लग रहा था मार्क 2 का करेंगे। अब मार्क 2 1 में थोड़ा सा का डिफरेंस है, लगभग लगभग सेम है। अब ये टैंक्स के बारे में समझते हैं। इसके टोटल 118 यूनिट्स को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ये जो टैंक्स है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाए थे। जितने भी ये टैंक्स होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए, ये नीचे का पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हल, और ऊपर का जो पार्ट होता है जो मूव कर सकता है 360 डिग्री पे, उसे हम लोग कहते हैं टरेट्स। तो ये जो टरेट होता है, ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। इसी में टरेट वाला एरिया होता है, इसी में इसके बैरल लगे होते हैं, इसी में इसका मशीन गन लगा होता है, इसमें ही मेन इसके हथियार होते हैं, जबकि अंदर बैठने वाली फैसिलिटीज हल में होती है। टैंक्स का लोड इतना ज्यादा रहता है कि इसका चक्का धंस जाएगा, लेकिन प्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से इसके एरिया को बढ़ाने के लिए इसमें कई चक्के जोड़ के और एक यहाँ पे रबड़ बेल्ट जोड़ दिया गया। इस रबड़ बेल्ट की वजह से इसका एरिया बढ़ जाता है और इन चक्कों की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होकर ये धंसता नहीं है। इसमें जितने चक्के देख रहे होते हैं, ये सारे चक्के इंजन से नहीं होते हैं, ये केवल इस रबड़ बेल्ट पे डगर रहे होते हैं। इंजन से मेन ये पीछे वाला चक्का होता है। इंजन पीछे होता है और पावर देता है इसी चक्के को। ये चक्का घूमता है तो बेल्ट आगे बढ़ती है, ये उस बेल्ट पे आराम से ये लोग डगरते रहते हैं, और ये बेल्ट होने की वजह से ये धंसती नहीं है। देखिए, टैंक्स के जो नीचे चेन लगे होते हैं, उस वजह से ये किसी भी रफ जगह पे चढ़ सकता है। ये उबड़ खाबड़ जगह पे जा सकता है, कीचड़ में निकल सकता है, पानी में आराम से आर पार होकर आ सकता है। पानी में बस ये है कि जितने अंदर जाता है तो इसमें एक ऑक्सीजन के लिए बाहर से पाइप लगाया जाता है। इसका ऊपर का जो एरिया होता है, ये पूरी तरह से घूम सकता है, 360 डिग्री पे घूम सकता है। यहाँ पे ये कितना भी तरफ देखें, इसका सस्पेंशन होता है, जिस वजह से अंदर ये जर्क बहुत कम करता है। ये 90 डिग्री के खड़े ढाल पे भी चढ़ सकता है। इसका मेन यही चक्का पावर दे रहा होता है, बाकी सब चेन पे डगर रहे होते हैं। इसे जिधर मोड़ना है उधर का चक्का आप धीरे कर दीजिएगा तो उधर मुड़ जाएगा, जिसे दाहिने रोकना है तो उसके चक्के की स्पीड धीमे करेंगे, उधर मुड़ जाएगा। ये टैंक जो होते हैं वो पहाड़ों के लिए नहीं बल्कि छोटे रेगिस्तानी एरिया और उबड़ खाबड़ कीचड़ वाले एरिया के लिए बेस्ट लड़ाकू होते हैं ये टैंक। इनका कोई जवाब नहीं है। ये जो टैंक होता है, इसका फ्यूल टैंक जो होता है, ये पीछे होता है, ये इसका फ्यूल टैंक है। एक बार फ्यूल भर देने पे ये काफी लंबे 300 से 400 किलोमीटर का एरिया ये आराम से एक बार फ्यूल भरने पे ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसे कैमोफ्लाइज करना पड़ता है। कैमोफ्लाइज के लिए ये अपने ऊपर पेड़ वगैरह की टहनियां, पत्ती वगैरह रख लेता है, जिससे कि वो विजुअली नहीं हो पाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि रेगिस्तानी भाग में ये पूरा खुले में आ जाता है, तो इसे भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बगल में एक फ्यूज स्मोक डिस्चार्ज लगा होता है, जिससे कि ये पूरा तरह से धुआं कर देता है, और इतना धुआं कर देगा कि दिखेगा ही नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये टैंक है और इस साइड ये इतना बड़ा सा धुआं कर दिया है, इसमें एक्यूरेट निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह और इस साइड ये इतना बड़ा सा धुआं कर दिया है, इसमें एक्यूरेट निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से ये बच के आगे निकल जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या टैंक के लिए दुश्मन हो जाता है एंटी टैंक जो माइंस होते हैं। ये जमीन के अंदर इस तरह से लगा दिए जाते हैं, जैसे इस पर कोई टैंक चढ़ेगा तो उसका हाल ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टैंक राजस्थान में हम लोगों ने पाकिस्तान के मार के रखे हुए हैं। तो इस अभी जो हाल ही में जो भारत ने अर्जुन मार्क 1A का जो उद्घाटन किया है, इसमें माइंस प्लगर लगा दिए गए हैं हर एक टैंक में। अब ये माइंस प्लगर देखिए, टैंक के आगे लगे रहते हैं, ये दांत की तरह होते हैं और इस तरह से उठे हुए रहते हैं, और इसके आगे एक सेंसर लगा होता है। ये सेंसर जमीन पे रेडिएशन छोड़ते रहता है। इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ये सेंसर आगे पता कर लेता है कि अंदर जमीन में कुछ माइंस तो नहीं है, और अगर इसे लग गया कि माइंस है तो ये नीचे गिरा देता है, और नीचे गिरा देंगे ना तो इसको कोड़ के फेंक देगा वो माइंस को। ले सोचा जो यहाँ माइंस बिछा के रखा था। टैंक जो होता है मेन बैटल टैंक MBT है, जो भारत का है, ये 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। इसकी सेफ्टी के लिए इसका जो बाहरी का कांचना नाम का जो कवच है, इस पर यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉक्स की तरह एक्सप्लोसिव लगेगा है सब, ये इसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का रबड़ भरा होता है और हल्का एक्सप्लोसिव होता है, हल्का सा अंदर से भी ब्लास्ट करता है, बट पूरी तरह ब्लास्ट होकर वापस नहीं आ सकता है। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है, इसे कर्व एरिया में बनाया जाता है, ताकि अगर इस पर गोली लगे तो पहले तो गोली छटक जाए, क्योंकि वो एकदम बराबर नहीं है, कर्व की तरह बना दिया जाता है। और जैसे ही इस पर कोई गोली वगैरह टकराती है तो स्टील का ये इतना मजबूत रहता है कि ये फटता नहीं है, और टकराने से अंदर एक झटका लगता है तो अंदर भी एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट मतलब झटका देने के लिए होता है, जिससे कि गोली वगैरह छटक जाती है, इससे ज्यादातर नुकसान नहीं होता है। ये डबल लेयर सिक्योरिटी होती है। एक ये वाला आप देख लिए ऑर्नामेंट सिक्योरिटी के लिए बाहर बाहर है, और इसका मेन बॉडी तो अंदर है, मेन बॉडी अंदर है, तो डबल लेयर सिक्योरिटी होती है इसकी।
इन टैंक्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। तो रॉकेट लॉन्चर के हमला को बचने के लिए इसके साइड साइड में यहां पर लगे रहते हैं सब रडार। ये रडार अपने और आने वाले रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह को पकड़ लेते हैं। जैसे इस पे दागेंगे ना तो एक रडार रहेगा, इसको पकड़ लेगा, एक दूसरा रॉकेट आएगा जो इस रॉकेट से आके टकरा जाएगा, उसके बगल में आके ब्लास्ट करेगा, जिससे कि ये सेफली बच जाएगा। देखिए टैंक्स जो होते हैं इनके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो खुद सेल्फ डिफेंस कर लेते हैं। इन टैंक्स के ऊपर अब ये मिलिटेंट है, ये इसके ऊपर हमला कर दिए आरपीजी रॉकेट, तो इसका ऑटोमेटिक रडार जो है इस रॉकेट को पकड़ लेगा और वहां से वो रडार पकड़ लिया और यहां से एक एमुनेशन रॉकेट छोड़ देगा। ये रॉकेट उसके बगल में आके फट जाएगा। देखिए ये इधर से आ रहा है, ये टैंक के ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्ट हिट नहीं करेगा बल्कि बगल में आके फट जाएगा, जिस वजह से ये एमुनेशन यहीं फट जाएगा और टैंक के पास नहीं पहुंच पाएगा, इसके केवल टुकड़े पहुंचेंगे और इस टैंक को कुछ नहीं होगा। यहां देखेंगे आरपीजी के बगल में ये फट गया, ये कैसे भी सेफ्टी कर देता है, उसके बगल में जाके ये ब्लास्ट कर जाता है। इसे कई तरह से परीक्षण से गुजारा जाता है। ये नीचे से जा रहा है, उसके इतना तेज ये रिएक्शन होता है कि पता नहीं, जैसे ये इसके पास आ रहा है यहां से निकलेगा, देखिए यहां निकला, इसके बगल में जाकर ब्लास्ट कर जाएगा। टैंक को पूरी तरह से सेफ रखता है। ये नीचे से जा रहा है आरपीजी का गोला, वहां टैंक खड़ा है, उसने अपनी सेफ्टी के लिए इसको भेजा, बगल में जाकर ब्लास्ट करेगा। ये किसी टैंक में 4 लोग बैठते हैं। यहां पर बैठता है इसका ड्राइवर जो हल वाले एरिया में बैठता है अंदर की ओर, ये पेरिस्कोप से देखेगा। यहां इसका कमांडर बैठा हुआ है, बाहर निकल रहा है गनमैन और ये क्या हो जाता है लोडर। तो ये 4 लोग बैठे रहते हैं। इन्हें देखने के लिए पेरिस्कोप लगाया जाता है। इनका पेरिस्कोप अंदर बैठे बैठे ये आराम से बाहर की ओर देख सकते हैं इस पेरिस्कोप की मदद से। ये आगे 120 डिग्री के एरिया में, ये वाइड एरिया में देख सकता है। हालांकि ये ऊपर का जो एरिया है ये तो 360 डिग्री खुद ही घूम जाता है, जिस वजह से इसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें ड्राइवर का जो बैठने का एरिया होता है सबसे आगे होता है, वो बेंड पोजीशन में इस तरह से बैठता है और ये पेरिस्कोप की मदद से वो बाहर की एरिया को देख लेता है। लेकिन बाकी के लोग देखिए, ये ड्राइवर का बैठने का जगह है, ये सबसे थोड़ा सा कंजस्टेड रहता है। यहां एक आदमी बैठा हुआ आपको दिखेगा, ये आदमी जो है ये कमांडर है। ये बाहर निकलेगा जो ये गनमैन होता है, ये लोडर होता है। लोडर का काम होता है कि ये एमुनेशंस को निकाल के इसमें लोड करते रहे, इसको निकाल। इसमें 2 चीज की सावधानी बरतनी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एमुनेशन यहीं फट जाए और अगर एमुनेशन इसमें फटा तो पूरी टैंक को ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए हर एमुनेशन का अलग अलग एक एमुनेशन चैम्बर होता है, वो उसी में रख के उसे बंद किया रहता है। ये इतना मजबूत और इस तरह से बनाया जाता है चैम्बर को कि अगर एक ब्लास्ट होगा तो दूसरे को ये कुछ होने नहीं देगा और स्मोक बाहर से निकल जाएगी। ये इसमें लोड कर देता है और लोड करने के बाद कमांडर के हिसाब से उसे फायर कर दिया जाता है। भारत पहले टैंक्स के एमुनेशंस को बाहर से इंपोर्ट करता था, जिसपे बहुत ज्यादा खर्च आते थे। अब भारत की डीआरडीओ खुद से एमुनेशंस बनाने लगी है। अलग अलग साइज के एमुनेशंस होते हैं जिसे टैंक में यूज किया जाता है। टैंक का जो लोडर होता है उसको जैसे आदेश मिलता है वो लोड एमुनेशंस को लोड कर देता है और लोड करने के बाद जैसे ही लोड करेगा मशीन अपने से उसे बैरल में लेके चल जाएगी और फायर होगा। टैंक्स का जो मेन गन होता है, वो भारत ने जो टैंक बनाया वो 125 mm का मेन गन है। ये इधर से ही एमुनेशंस को फायर किया जाएगा। अब इस